इंटरनेट पर किसी नाबालिग मुहक्किक को सुनकर किसी सहाबी को गाली दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ख्वाब में जो रसूलुल्लाह को देख ले और कहे कि मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा है। अगर किसी ने ख्वाब में हुजूर को देखा, हमें पता है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, पता है, कोई दलील है, लेकिन उसने कहते मैंने ख्वाब में देखा, आप आंखें चूमते हैं कि नहीं, उसकी इज्जत करते हैं कि नहीं? यार जो ख्वाब में देख ले, हालांकि हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि देखा भी है कि नहीं, जो ख्वाब में देखे हम उसकी इतनी इज्जत करते हैं। सहाबा ने ख्वाब में नहीं देखा, अपनी माथे की आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार। एक बात और कह दूं आपसे, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, बहुत बहुत आसान बात कहने जा रहा हूं। एक बंदा है, तवज्जो, एक बंदा है, तवज्जो है कि नहीं तवज्जो, एक बंदा है आपके कलकत्ता में रहता है, मोहल्ले का नाम क्या है? जो भी नाम है चले, हाँ कोई भी नाम, चलिए नाम जो भी, पूरी जिंदगी शराब पीता रहा, एक बार जिना में पकड़ा भी गया, तवज्जो, शराब पीता रहा, जिना में पकड़ा भी गया, कोई अच्छा नहीं कहता, ठीक, बड़े मसाइल है उसके साथ। अचानक एक दिन उसने कहा मैं मदीने मुनव्वरा जा रहा हूं, तवज्जो, मैं कहां जा रहा हूं? मदीने मुनव्वरा जा रहा हूं। इमाम साहब हार लेकर आए, उसके गले में डाला, भाई मेरे लिए दुआ करना। इमाम साहब ये शराब पीता है ना, ये शराब पीता है, आप इससे दुआ के लिए कह रहे हैं? कहा मिनुल कादिर चुप, अब अमल ना देखा जाएगा। क्यों? कहा ये मदीने जाएगा, है ना, बोलो बात है कि नहीं है? इमाम साहब कह रहे हजरत दुआ करना। कौन? जो कल तक शराब पी रहा था, मदीने मुनव्वरा का मुसाफिर बना। इमाम साहब कह रहे दुआ करना। काबतुल्लाह को देखने जा रहे हैं हज के लिए, सारे नेक लोग खड़े हैं, हजरत दुआ करना। आपसे पूछता हूं, जो काबा देखने जाए उसका अमल नहीं देखते, और जो अपनी आंखों से काबे के काबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखे, उनके अमल पे डिस्कस करने बैठे हो? नहीं, अपना काम नहीं है, सुन्नियों का काम नहीं है। सहाबा का एहतराम करो, और जैसे सहाबा का एहतराम में सुन्नी बेमिसाल है, वैसे अहले बैत के एहतराम में भी सुन्नी बेमिसाल है। क्यों? इसलिए कि हम लोग अहले बैत की मोहब्बत को जाने ईमान समझते हैं, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, वो सुन्नी होना तो दूर की बात है, हम उसको हलाली भी नहीं समझते। जाओ, ये है। लेकिन सुन लो मुसलमानों, सहाबी, बात सहाबी की चल रही थी, क्या सहाबी रसूल सोने की अंगूठी पहन के, क्या पहन के है? सोने की अंगूठी। सलाम किया, हुजूर ने मुंह फेर लिया, आका ने मुंह बाएं से सलाम किया, मुंह फेर लिया। अर्ज की जाने कायनात नाराज क्यों है? तो इशारा होता है तूने सोने की अंगूठी पहनी इसलिए मुंह फेर लिया। उन्होंने उतार करके फेंक, बल्कि उन्होंने क्या, हुजूर ने खुद उतारी और फेंक। तवज्जो, आप बताएं अगर सहाबी सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर उनसे मुंह फेर लेते, हम क्या क्या कर रहे हैं? गौर कीजिए, कम से कम अपनी आखिरत का ख्याल कीजिए, क्या क्या कर रहे हो? और हुजूर सब देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अकीदे में हुजूर हाजिर भी है, नाजिर भी है। हमारे अकीदे में हुजूर हमारी जान से ज्यादा करीब भी है। अब जरा तसव्वुर करो, सहाबी सोने की अंगूठी पहन ले तो रसूलुल्लाह चेहरा फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, मर गए, कब्र में चले गए, बाप छोड़ के गया, भाई छोड़ के गया, चचा छोड़ के गया, रिश्तेदार छोड़ के गए, दोस्त छोड़ के गए, अहबाब छोड़ के गए, सब छोड़ कर चले गए। कौन सहारा बना आखिरी? हुजूर। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। बताओ, हुजूर कब्र में आए, जब सब धोखा देकर चले गए, कौन आया कब्र में? हुजूर। और आका अलैहिस्सलाम सहाबी सोने की अंगूठी पहने तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। पूरी जिंदगी कभी फजर में नहीं गए, जोहर में कारोबार में मसरूफ रह करके नहीं गए, असर दोस्तों में तर्क की, मगरिब और इशा बच्चों में छोड़ दी। बताओ, कब्र में हुजूर आए बचाने के लिए और देखा तू है और नाराज होकर मुंह फेर लिया, कहां जाओगे? किसकी बारगाह में अर्जियां लगाओगे? किसको दुहाई दोगे? किसकी दुहाई दोगे?
इसलिए ये दुनिया है, दुनिया 4 दिन की चांदनी है, इस दुनिया से एक दिन कूच करना है। सच्ची तौबा करो, हुजूर को राजी करो, हुजूर से वफा करो। 3 काम अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। पूरी तकरीर याद रहे ना रहे, 3 काम अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। पूरे हिंदुस्तान में मैं हर तकरीर में कम बेश इसको दोहरा रहा हूँ, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में तरक्की करना चाहता है 3 काम करो। नंबर 1, दीनदार बनो। पहला काम क्या करना है? दीनदार। और दीनदार बनने का पहला जीना नमाज है। अगर आप नमाजी बन जाएं तो दीन की तरफ खुद ब खुद आ जाएंगे। अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, बच्चों को कोचिंग के लिए उठाते हो, स्कूल के लिए उठाते हो, फजर के लिए भी उठाओ, घर वालों को सबको घर में नमाज का माहौल बनाओ। इंशाल्लाह धीरे धीरे दीनदारी आ जाएगी। तो हो सके तो चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। आप सोचेंगे मैं कैसा लगूंगा? मैंने कहा जब मानते हो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान दाढ़ी वाला था, तो फिर कैसे लगोगे? अच्छी लगोगे। दाढ़ी काली हो ना तो भी बहुत अच्छी लगती है, और जब ये सफेद हो जाती है तो अल्लाह का फरमान है, मैं सफेद दाढ़ी वालों की दुआ रद्द करने में हया करता हूँ। काली हो तो सारी दुनिया मोहब्बत करे और सब सफेद हो जाए तो फिर कुदरत भी हया करती है ना। ये है, इसलिए दाढ़ी रखो, अच्छे लगोगे। और आजकल तो दाढ़ियां माशाल्लाह जब नौजवान रखते हैं तो काबिल रश्क लगते हैं। आप कैसे लगोगे? आप ईमानदारी से कहना, कैसे ये सब स्टेज वाले कैसे लग रहे हैं? हम लोग अच्छे नहीं लगते? जरा बताएं तो। हम अपने आप को अच्छा कहीं नहीं समझते, लेकिन चले आज ही पूछते हैं, हम अच्छे नहीं लगते? अरे तुम्हारे हीरो लोग घंटों मेकअप करके आते हैं, लेकिन किसी सच्चे आशिक रसूल दाढ़ी वाले के सामने उसको खड़ा करके बता दो जिसका कोई मेकअप नहीं। जाओ ले आओ किसी भी, चैलेंज करता हूं। और एक बात आपको बताऊं, ये हमारा मेकअप नहीं, ये दिलों का इश्क है। वो हीरो जैसे जैसे बुढ़ा होता है उसकी मकबूलियत कम होती जाती है, और आशिक जैसे जैसे बुढ़ा होता है उसकी मकबूलियत बढ़ती जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अव्वल कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब किबला। अरे करम तो ये है, आशिक मर जाता है फिर भी मकबूलियत कम नहीं होती, जिंदा रहता है। तो फिर लोग कभी कभी आते हैं, लेकिन जब कब्र में जाता है तो हर वक्त उसके आस्थाने पर मेला लगा हुआ होता है। गरीब नवाज जब जमीन के ऊपर थे तो पता नहीं लोग कितने आते थे, कितने आते थे, कितने जाते थे, लेकिन आज जाओ तो हमें भी खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती। 24 घंटे वहां गुलामों का पैरा नजर आता है। पता चला आशिक कभी भुलाया नहीं जाता, इसलिए आशिक बनो तो कैसे लगता? दीनदार बनो। पहली बात दीनदार, नमाजी बनो, चेहरे पे दाढ़ियां रखो, हराम मत खाओ। गौस पाक से किसी ने पूछा अल्लाह ने ये मकाम आपको कैसे दिया? फरमाया 2 चीजों की वजह। बहुत मुख्तसर है गौस पाक की तरक्की का राज। फरमाते 2 चीजों की वजह, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल। मैं सच बोलता रहा, हलाल खाता रहा, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया। तो दीनदार बनो, नंबर 1। नंबर 1 दीनदार बनोगे इंशाल्लाह। अब यहाँ हाथ उठाना है, जरा बताएं तो कितने मस्जिदों को भरेंगे इंशाल्लाह? आय हाय सुभान अल्लाह। वादा करते हो? करोगे तो भी फर्ज है, नहीं करोगे तो भी फर्ज है। बोलो वादा करते हो इंशाल्लाह? आज से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ए अल्लाह, हाथ उठाना इनका काम, इन हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है इंशाल्लाह। दीनदार। नंबर 2 मालदार बनो। नंबर 2 मालदार। आप सोचेंगे ये कौन सा दुनियादार मौलवी उठा करके लाया जो मालदार बनने की बात। हम तो अब तक तबलीगी जमात से यही सुनते रहे कि गरीबों का मजहब इस्लाम है। उन्हें पता ही नहीं है बेचारों को इस्लाम क्या है। हाँ आपको बताऊं, रसूल आजम से लेके गौसे आजम तक कोई गरीब था ही नहीं। ये जो कहते हैं ना गरीबों का मजहब है, झूठ बोलते। इस्लाम गरीबों का मजहब नहीं है। चंद गरीब थे, अक्सर मालदार थे। मैं हमारे उलमाए किराम से दुआ लेते हुए अर्ज करूं, इनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं होगा। ये जानते सिर्फ दुआ देंगे कि अल्लाह के रसूल की जाहिरी हयात में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी आमदनी लाखों की हुआ करती थी, लाखों की।
फिर आप कहेंगे अमीनुल कादिर जब लाखों की आमदनी थी तो फिर हुजूर पेट में पत्थर क्यों बांधते थे? अभी तो तुमने भी बयान किया। मैंने कहा तालीम उम्मत के लिए बांधते थे। लाखों की आमदनी होती थी, सुबह आती थी, शाम तक सब तकसीम कर दिया करते थे। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम के कीमती कपड़े होते थे। हुजूर यमनी जुब्बे पहनते थे मदीने मुनव्वरा में, पेवन वाला भी पहना, लेकिन मदीने मुनव्वरा में यमनी जुब्बे भी पहने। बल्कि यहाँ तक किताबों में लिखा है कभी कभी एक एक जुब्बा 27-27 ऊंट देकर भी खरीदा। तो आप कहेंगे इस्लाम तो सादगी का मजहब है। मैंने कहा कपड़ों में सादगी नहीं, कपड़ों में सादगी नहीं, जूतों में सादगी नहीं, सादगी दिल की कैफियत का नाम है कि कीमती कपड़ा पहन और दिल में गुरूर मत कर कि मैंने पहना, बल्कि ये सोच के उसने पहनाया उसका शुक्र है। सादगी इसको कहते हैं, सादगी इसको कहते हैं। जूते कीमती पहनो, अगर पैन चोरी करके नहीं, कर्ज लेके नहीं, कमा कर अपनी हैसियत के मुताबिक मालदार बनो। क्यों? हिंदुस्तान में रहते हो, बस में सफर करो, बाजू वाला जितना कीमती पहन के बैठे उससे कीमती तुम पहन के बैठो, ताकि पता चले इस्लाम फटीचरों का मजहब नहीं है। बाजू वाले के हाथ में जितना कीमती मोबाइल है उससे कीमती मोबाइल तुम लेकर के बैठो। बाजू वाले ने जितना कीमती जूता पहना उससे कीमती तुम। लेकिन ये कब होगा? जब तुम कमाओगे, मालदार बन। क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाती है। हाँ, इसलिए मालदार बनो, ताजिर बनो, मेहनत करो। लोगों की सुबह कब होती है? सूरज निकलने के बाद। मुसलमान की सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। मेहनत करो, कोशिश करो। माँ बाप के माल पर फजूल पलने की बजाय और नंगे नवाब बनने की बजाय खुद कमाओ, मेहनत करो। सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो अपने हाथ की कमाई हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रोजाना निकलते थे भेष बदल कर, पूछते थे कि बताओ दाऊद कैसा आदमी है। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील जाके आज आईना दिखा दो। जब जिब्रील इंसानी शक्ल में आए हजरत दाऊद के सामने, बताओ दाऊद कैसा आदमी? का आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन खुद कमा के नहीं खाता। अगर ये चीज हो जाए ना, खुद कमा के खाए, तो फिर उससे बेहतर कोई नहीं है इस दौर में। फिर आपने अल्लाह से दुआ की, मौला मुझे हुनर सिखा, तो अल्लाह ताला ने उनको जिरा बनाना सिखा दिया और लोहा उनके हाथ में ऐसे नर्म हो गया जैसे आटा लोगों के हाथ में नर्म होता है। हमारे हुजूर ने खुद तिजारत की। तिजारत करने मत शर्माओ, मेहनत करने मत शर्माओ, चोरी करने में शर्माओ, मेहनत करने मत शर्माओ। छोटी से छोटी तिजारत करो, कोई शर्म की बात नहीं। क्यों? आका फरमाते जो हलाल कमाने में जिल्लत की जगह खड़ा होता है अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। मेहनत करो, कोशिश करो, मालदार बनो। ये जो मोबाइल लेके बैठते हो ना घंटों घंटों, ये टाइम पास मत करो। वक्त का सही यूटिलाइज, वक्त का सही इस्तेमाल, अपने टाइम का मेहनत करो। तिजारत और मेहनत में बरकत है। तुम निकलो, अल्लाह तुम्हें अता करेगा, बहुत अता करेगा। तो पहली नंबर पे क्या बनना है? याद रखना होगा, पूरी तकरीर भूल जाओ कोई बात नहीं, बोलो पहले नंबर पे क्या बनना है? दूसरा, मालदार बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश करो मजदूर बनने की बजाय तिजारत करो, मजदूरी से निकलो, हिम्मत करो। और जो मालदार लोग हैं ना, उनको चाहिए कि वो दूसरों को खड़ा करें। अगर ज़कात देनी हो तो देखो कि आपके भतीजों में, भांजों में कौन ऐसा बंदा है जो मेहनती है। ज़कात के 3 हिस्से करो, एक पूरा हिस्सा उसको दे दो और उसको बोलो कि मैं तुझे साल भर का टाइम देता हूं, अब तूने आइंदा साल ज़कात देने के काबिल बनना है। बाकी जो 2 हिस्से बचते हैं, वो एक हिस्सा आम गरीब मुसलमानों में तकसीम कर दो, एक हिस्सा जहां मदरसा वगैरह चलता है, दिन का काम होता है, वहां दे दो। इससे सबका काम चले। ज़कात का सही, ये जो 10-10 रुपया बांटते हो ना बनियों की तरह, ये छोड़ दो। जो सर घर के सामने कतार लगाते हो ना, वो छोड़ दो। ज़कात का निजाम, बल्कि फितरा और ज़कात ही सही तकसीम हो जाए, हिंदुस्तान में कोई गरीब न बचे। हम किसी हुकूमत से भीख मांगने के जो है वो बिल्कुल मूड में नहीं रहेंगे अगर ज़कात सही तकसीम हो, लेकिन नहीं करते। और ज़कात सही सही निकालो। जिसकी ज़कात सही निकल जाती है, ना उसका माल चोरी होगा, ना उसके माल को कभी आग लगेगी, ना कभी कोई लेकर के गबन करेगा। अल्लाह के किले में उसका माल महफूज हो जाता है जो सही ज़कात निकालता है।
जो सही ज़कात निकालता है अल्लाह का माल उसके किले में, अल्लाह के किले में उसका माल महफूज हो जाता है। अब ज़कात निकालते नहीं तो कोई लेके भाग रहा है, कोई चोरी हो रहा है, कोई डकैती हो रही है। ज़कात सही निकालो, पूरी पूरी दयानतदारी से निकालो, परसेंटेज के एतबार से। पहले नंबर पे क्या बनना है? नंबर 2, नंबर 3 एजुकेशन पे मेहनत करो, इल्म पे मेहनत। बुरा मत मानना, अच्छे कीमती गुंबद बनाने की बजाय करोड़ों रुपए गुंबदों मीनार पे खर्च करने की बजाय करोड़ों रुपए तालीमी इदारों पे खर्च करो। हुजूर हुजूर अलैहिस्सलाम अच्छी इमारतें बनाने नहीं आए। सुन ले आप, हुजूर अलैहिस्सलाम अच्छी इमारतें बनाने नहीं आए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम अच्छे इंसान बनाने आए थे। और जब तक एजुकेशन नहीं दोगे आप अच्छा इंसान बना नहीं सकते। मैं चैलेंज से कहता हूं, आप मुझे बताएं हुजूर ने कोई अच्छी इमारत बनाई हो तो मुझे बता दो। अच्छी से मुराद माज़अल्लाह उनकी तो हर काम ही उनका अच्छा है, लेकिन यहाँ अच्छी इमारत से मुराद बैठ जाए ना थोड़ी देर। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ दाइमन अबद अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अच्छी इमारत से मुराद जैसे ताजमहल जैसी, लाल किले जैसी, बुलबुलैया जैसी जिनको आप अच्छी कहते हैं ना, या बुर्ज खलीफा जैसी, हुजूर अलैहिस्सलाम ढूंढ लें आप। हुजूर ने कोई ऐसी ऊंची इमारत नहीं बनाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अच्छे इंसान बनाए। अबू बकर जैसा इंसान, उमर जैसा इंसान, उस्मान जैसा इंसान, अली जैसा इंसान, साद जैसा, सईद जैसा, बिलाल जैसा, अबू हुरैरा जैसा, खालिद इब्ने वलीद जैसा। हुजूर ने जैसे अच्छे इंसान बनाए, ऐसे इंसान आजकल कोई यूनिवर्सिटी भी बना ना सकी, और उन चंद को अच्छा बना दिया, उन्होंने पूरी दुनिया को अच्छा बना दिया। अच्छे इंसान बना। और ये एजुकेशन के बगैर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया में तशरीफ आवरी की थी और ज़ुहूर किया था और आंखें खोली थी, तो उस वक्त तो पूरे अरब में चंद लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन आका की जब आंखें बंद होती है तो पूरे अरब में 1,24,000 लिखने पढ़ने वाले इंसान मौजूद थे। ये 23 साल की कलील मुद्दत में इनकलाब था हुजूर का एजुकेशन पे। मैं तो ये रोना रोता हूँ, किसी को बुरा लगता है तो माफ करना। अगर शाहजहां ने मुमताज के नाम पर ताजमहल बनाने की बजाय एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी होती तो आज मुमताज का नाम भी जिंदा रहता और मुसलमानों का और पूरे हिंदुस्तानियों का फायदा भी होता। लोग ताजमहल को किराए पर दे सकते थे, क्या कोई यूनिवर्सिटी को भी किराए पर दे सकते थे? लेकिन काश हमारे बादशाहों का ये जहन उस तरफ गया होता। मैं मुमताज की मोहब्बत का मुखालिफ नहीं कि शाहजहां की रूह को अजियत पहुंचाऊं। मैं कहता हूं शाहजहां मुमताज के लिए यादगार ताजमहल भी था, लेकिन यादगार मुमताज यूनिवर्सिटी भी तो हो सकती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन आपने ये नहीं किया। आज बताओ कौम का क्या हाल है। तो जो गलती तुम्हारे बड़ों ने की है वो गलती आप मत करो। आप अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करो। बल्कि ये कहता हूँ, कलकत्ता के अगर मालदार लोग फैक्ट्री कायम कर रहे हैं, 4 फैक्ट्री कायम करने की बजाय 2 कायम करो, 2 अच्छे कॉलेज और स्कूल कायम करो। ये अच्छा बिजनेस भी होगा और अच्छी कौम के लिए खिदमत भी होगी। एजुकेशन की तरफ आओगे, कौम को उठाओ। एक बंदा अगर एजुकेट हो जाता है तो उसकी 3 नस्लें फिर बाद में खुद ब खुद पढ़ी लिखी होगी। इसलिए आप खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। मौलाए कायनात फरमाते हैं, जितना इल्म तुम्हारे माँ बाप ने तुमको दिया उससे ज्यादा तुम अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का दौर तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार होगा। मौलाए कायनात ने उस वक्त कहा था। इसलिए 10वीं 12वीं से ड्रॉप आउट की बजाय आप अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाओ। अब आप कहेंगे मौलाना नौकरियां नहीं मिलती। मैं आपसे फिर कहता हूं, दकियानुसी ख्याल को पैरों तले कुचल दो। हम नौकरियों के लिए
लिए एजुकेशन हासिल नहीं करते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए एजुकेशन हासिल करते हैं। हमारा मकसद नौकरी नहीं है, हमारा मकसद अच्छा इंसान बनना है। और आपको एक बात कहता हूँ, लोगों पर बोझ बनने की बजाय इतना पढ़ लिख लो, इतनी दौलत हासिल कर लो, इतने अच्छे अखलाक इख्तियार कर लो कि लोगों पर बोझ न बनो, लोगों की जरूरत बन जाओ। जरूरत, लोग बोझ को मारते हैं और जरूरत को पालते हैं। लोग बोझ को मारते हैं और जरूरत को पालते हैं। मोहल्ले की मक्खी मारी जाती है, शहद की मक्खी पाली जाती है। फर्क क्या है? मोहल्ले की मक्खी बोझ है आप पर, शहद की मक्खी जरूरत है आपके लिए। इसलिए फार्म डाल डाल के लोग पालते हैं। हालांकि मोहल्ले की मक्खी बेचारी गरीब है, सुला कुल्ली है, लेकिन शहद की मक्खी तो दहशत गर्द है। ये तो काटती भी नहीं, वो जो काटती है तो सीधा डंक छोड़ करके भागती है। उस दहशतगर्द को क्यों पाल रहे हैं लोग फार्म डालकर? दहशतगर्द होने के बाद भी वो लोगों की जरूरत है। ये तुम्हारा माल खा जाती है और वो तुम्हें शहद जैसी नेमत अता करती है, इसलिए वो जरूरत है। इसलिए मेरे अजीज, अब बताओ तुम्हें बनना क्या है? दहशतगर्द तो नहीं बनना है, लेकिन लोगों की जरूरत जरूर बनना है। लोगों पे बोझ मत बनो, बोझ उठाने वाले बनो। जब तक छोटा बच्चा बोझ नहीं होता, माँ बाप भी लेकर चलते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है और बोझ लगने लगता है तो माँ बाप भी उतार देते हैं। बच्चा बोझ हो जाए तो माँ बाप उतार देते हैं। अगर आप पाँव कौम पे बोझ हो जाओगे तो लोग इसी तरह तुम्हें काट काट के खत्म करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन लेके दीनदार बनो, मालदार बनो, एजुकेशन पे मेहनत करो। अल्लाह तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और ये जाते जाते कह दूं, आने में आपने चाहे वो कपड़े खींचे, पैर मारे, धक्के दिए, मुझे बुरा नहीं लगता, ये सब मोहब्बत में करते हो। लेकिन होता क्या है, देखिए, इससे जो दूसरे मसलक के मजहब के लोग ये सब देखते हैं ना, वो कहते हैं कि इनके मजहबी लोग आते हैं तो भी इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। ये चीज होती है तो जलसे का मकसद खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप लड़ रहे हैं। और हर आदमी सोचता है फोटो निकालना, वीडियो निकालना। मैं कोई बुजुर्ग तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तो छोटा तालिब इल्म हूँ, कोई बहुत गुनहगार आदमी हूँ। लेकिन जब बुजुर्ग लोग आए ना तो उनके साथ फोटो और वीडियो निकालने की बजाय उनसे दुआ लिया। फोटो निकालोगे सिर्फ मोबाइल में रहेगा, वीडियो निकालोगे मोबाइल में रहेगा, लेकिन अगर उनकी दुआ लग गई ना तो आज आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो, अगर उनकी दुआ लग गई तो लोग आपके पीछे भागने लगे। इसलिए उनकी दुआ पर तवज्जो किया करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सलातु सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ भी होगी और मुझे आप अच्छे से जाने देंगे, क्योंकि हजारों लोगों से मुसाफा मुमकिन नहीं होता। तो और आपसे कहता हूँ कि मुसाफे से ज्यादा जरूरी एक दूसरे को धक्के देने से बचना है। ये कौन सी बात हुई कि एक नफल या सुन्नत अमल के लिए आप एक दूसरे को अजियत दें, तकलीफ दें, धक्का दें? नहीं। कहीं भी जाओ डिसिप्लिन से जाओ, बुजुर्गों को देखो, जियारत करो, उनसे दुआएं लो, दुआएं लेकर वापस आ जाओ, धक्के ना मारो। इससे अच्छी चीज ये नहीं है। जहां भी जाओ, यही जलसा नहीं, जहां भी जाओ एक डिसिप्लिन का माहौल हो। नारे भी लगाओ तो सोच समझ कर लगाओ। ऐसा नारा मत लगाओ जिससे कोई रॉन्ग मैसेज जाए, ऐसा नारा मत लगाओ जिससे किसी की दिल आजारी हो, दिल मत तोड़ो लोगों का। इस तरह के नारे, और नारे भी बहुत ज्यादा लगा करके वक्त बर्बाद मत करो, मुख्तसर नारे लगाओ, बल्कि नारे भी कम लगाओ, ज्यादातर सुनने की कोशिश करो, अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह करे इस पूरे मजमे में कोई बंदा ऐसा हो वो दीनदार भी बने, मालदार भी बने और एजुकेशन पे भी मेहनत करे। अगर ये हुआ तो मुझ फकीर का आना कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये जलसा तारीखी होगा, क्योंकि जब अगर आप में से कोई एक बड़ा इदारा कायम करेगा तो लोग कहेंगे यार इतना बड़ा इदारा तुमने कैसे कायम किया। तो फिर कोई कहेगा यार कमेटी, क्या नाम है कमेटी का, डेमोक्रेटिक, हाँ, ये कमेटी के नौजवानों ने एक जलसा रखा था, उसमें कोई एक दीवाना फकीर कादरी आया था, उसने सदा लगाई थी, मेरा जहन बन गया था। तो जलसा भी याद होगा, ये तारीख भी याद होगी, ये उल्मा भी याद किए जाएंगे, हम सब याद किए जाएंगे। इसलिए कि काम होता है तो नाम मौजूद रहता है। इस जलसे को तारीखी जलसा बना दो, अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना जलसे सदा बसेरा साबित हो रहे, पूरी रात जागते हैं, सुबह को फिर वही वही सब हो जाता है। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी
तो अल्लाह पाक सबके हाल पे करम फरमाए। ये कमेटी के जवानों ने, मौलाना यूसुफ, ये मुराद अली साहब ने, अहबाब ने, उलमा ने, इम्मा ने बड़ी मेहनत की। मेरी दुआएं इन सब के साथ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके, इन्होंने मेरे नबी की महफिल सजाई, अल्लाह ताला इन सब की दुनिया और आखिरत सजा दे। और आधी रात के बाद भी आप इतने ज़ौक़ से ऐसे बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे मगरिब के बाद बैठे हुए हैं, कोई उठ के जाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत भी सजा दे। आप हुजूर की महफिल में बैठे, अल्लाह ये तेरे यार की महफिल में बैठे, मौला इन सब की और हम सब की दुनिया भी सजा दे, आखिरत भी सजा दे। जिसकी जो मुश्किल है, जो तकलीफ है, अल्लाह ताला सबकी तकलीफें दूर कर दे। चलें आइए दुआ कर लेते हैं, फिर बाद में सलात इस्लाम पढ़ लेते हैं। दुआ का हुक्म है, बैठे रहें सब, पहले दुआ कर लेते हैं, खास दुआ करें। आइए दुआ से पहले तौबा करना ये बहुत अफजल है। सब मिलकर अपने हर गुनाह से पहले तौबा कर लें, फिर मैं दुआ करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, सब मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हम अपनी ज़िंदगी के हर गुनाह से तौबा करते हैं। मौला हमारी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक अता फरमा। अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि बअद कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, स्वलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात, व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात, व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात, व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत।